गायत्री महामंत्र मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदमी जब तमोगुण से ओतप्रोत होता है तो उस तमोगुण के कारण मृत्यु तुल्य कष्टों को पाता है। हानि, शोक, वियोग, आपत्ति, रोग, आक्रमण, विरोध, आघात, कलह, ये सब उस तमोगुण के ही कारण हैं। अब दूसरी तरफ कह रहा हूं, आदमी यदि तमोगुण को छोड़ना शुरू कर दे तो जिंदगी के जिन्हें आनंद कहते हैं उन आनंदों को पाता है। पहले समझाना चाहता हूं, एक बात को दिखाना चाहता हूं, फिर प्रेरित करूंगा उसके लिए, पाने के लिए। तमोगुण के छूटने से जो आपके जीवन में वृद्धि होती है, दया, करुणा, मैत्री, सद्भाव, त्याग, संतोष, शांति, सेवा, आत्मीयता, सत्यनिष्ठा, कर्तव्य परायणता, ईमानदारी, संयम, नम्रता, पवित्रता, श्रमशीलता और धर्म परायणता जैसे सद्गुण अपने आप जागृत होने लग जाते हैं। एक तरफ हम मृत्यु तुल्य कष्टों को पा रहे हैं केवल अपने उस क्षणिक सुख के लिए, और दूसरी तरफ आत्मीय गुणों को पा रहे हैं। जो भी आपका संबंधी होगा वो कितनी पवित्रता, दया, करुणा, प्रेम, श्रमनिष्ठा, धर्मनिष्ठा, इन सबको अपने साथ लगा करके आपके साथ सहयोग करेगा। एक तरफ कलह है, विरोध है, दूसरी तरफ अपनापन है, लगाव है और सहयोग है। अब मैं आपसे ही ये सवाल कर रहा हूं कि कौन सी तरफ जाने में आपको लाभ है। मेरा ये सीधा सीधा सवाल आपसे है, हमें तमोगुण की तरफ जाना चाहिए या सतोगुण की तरफ जाना चाहिए? एक बात और कहूंगा, सतोगुण के परिणाम स्वरूप या फल स्वरूप जो हमको मिलता है, प्रशंसा, कृतज्ञता, प्रत्युपकार, श्रद्धा, सहायता, सम्मान, ये क्या है? भाव। ये क्या है? भाव। अगर तमोगुण की तरफ जाओगे तो वहां भी मिलेगा लोक निंदा, तिरस्कार, घृणा,
और असहयोग और अश्रद्धा, विरोध, अवरोध। आप कह रहे सतोगुण की तरफ जाना। अब बेटा जिन्होंने लिखा है सतोगुण की तरफ जाना, मैं बस एक बात पूछ रहा हूं, त्याग की कठिनाई तो है। त्याग इसलिए कहा इंद्रिय भोग है, उसमें इंद्रियां चाहती हैं। पर मैं दूसरी तरफ पूछ रहा हूं, सतोगुण की तरफ जाने में दिक्कत क्या है, अड़चन क्या है, कौन रोकता है? जी तुम्हारी मां कह रही है अपनी ही कमजोरियां, जो इंद्रियों की कमजोरी है वो हमको रोकती है। एक तरफ स्वार्थ है, निकम्मापन है, दूसरी तरफ परमार्थ है, श्रमशीलता है, सहयोग है, सहकार है, अपनापन है। अगर हम केवल वर्तमान के कष्ट को किसी तरह से सह जाएं, मैं फिर से कह रहा हूं, कल मैंने बताया था कल मैं आप लोगों को बता रहा था अपनी ही विकृतियां लिख रही है श्वेता भी। कल मैंने आपको यह बताया था, हमारा विचार खराब हुआ विकार के कारण। पवन बेटा, आलस्य तो बड़ी छोटी सी चीज है। आप कोई गलत काम करने के लिए आपके विचार आपको प्रेरित कर रहे हैं। कल मैंने पूछा था कि आपको डर लगेगा कि नहीं लगेगा गलत काम करने से। अगर लगेगा और उस समय तुमने डर को रोक लिया, डर माने आपकी अंतरात्मा कह रही है कि इस काम को मत कर, तो इच्छा में डर आ गया, परंतु सुख का दबाव ज्यादा हो गया और आपने उस काम को कर लिया। जैसे मिर्च को खाने पर तीखापन लगता है, पर उस तीखेपन के स्वाद के कारण उसको व्यक्ति खाता है, पर बाद में जलन को नहीं सहन करता क्या? बाद में खाने के बाद में उसकी जलन को भी तो सहन करना पड़ता है। ऐसे ही गलत काम को करने के बाद जब तक आपका जीवन है आपको भय लगेगा। और एक बात और कह रहा हूं, जो भी गलत काम जिस क्षेत्र में आप करेंगे, जिसके साथ मिलकर के करेंगे, मैं उदाहरण के रूप में कह रहा हूं, आप किसी को साथी बनाइए और वो चोर हो और तुम्हें भी वो चोरी के लिए उकसाए, दोनों ने मिलकर के चोरी कर ली, फिर तो दोनों एक से हो जाएंगे ना, दोनों काणे हो जाएंगे ना,
दोनों एक दूसरे के सामने मुंह नहीं खोल पाएंगे। वो उसको दबाने की कोशिश करेगा दुर्गुण के कारण, वो उसको दबाने की कोशिश करेगा। और जिसको ब्लैकमेल कहते हैं, हर चीज में अपना साथ लेने के लिए वो ब्लैकमेल करेगा। यानी कि आपका अपना कोई बल नहीं रह जाएगा, आप उसके सामने कमजोर पड़ जाएंगे। दूसरी तरफ अगर आप सतोगुण की तरफ चलेंगे, सतोगुण के प्रभाव से आपके सम्मान की भी वृद्धि होगी, आपको सहयोग भी मिलेगा, सहकार भी मिलेगा, धर्मनिष्ठा भी आपको मिलेगी। दोबारा से कहना चाहता हूं, उसमें लाभ ही लाभ है और इसमें हानि ही हानि है। अभी तुम्हारी मां कह रही थी, केवल 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 इंद्रियों के दबाव में व्यक्ति गलत काम करता है और सारी जिंदगी के पश्चाताप को अपने साथ जोड़ लेता है। हमारा मिशन है, अभियान है कि हम रचनात्मक के रूप में सतोगुण की तरफ चलेंगे। सद्गुण इतने मधुर हैं कि जिसके हृदय में निवास करते हैं, आत्म संतोष की शीतलता। देखिए, एक तरफ है निरंतर, मैंने जैसे मिर्च के लिए कहा, जीभ के तीखेपन स्वाद को जगाने के लिए हम मिर्च को खा लेते हैं, स्वाद के कारण उस सुख को लेना चाहते हैं, परंतु 10-5 मिनट की जलन भी तो जीभ में पैदा कर लेते हैं। ऐसे ही हम भोग विलास की इच्छाओं को अपने मन में रख करके सारे जीवन के भय और पतन को स्वीकार करते हैं। सारी जिंदगी के लिए चारित्रिक रूप से हम गिर जाते हैं। एक तरफ वो आग में झुलसते रहते हैं, लोभ मोह काम क्रोध। मैं बता रहा हूं, जैसे पानी की प्यास लगती है, नहीं मान रही, जैसे पानी की प्यास लगती है, वैसे ही वासना तृष्णा लोभ की भी प्यास लगती है। ये इंद्रियों की प्यास है जिसकी पूर्ति कभी नहीं होती। जैसे पेट्रोल को पानी मान करके आग पर डालने से आग और भड़कती है, अर्थात इंद्रियों की तृष्णा की पूर्ति करने वाला ये कहता है, एक बार कर लूं फिर छोड़ दूंगा, एक बार कर लूं फिर छोड़ दूंगा, परंतु वो कभी नहीं छोड़ पाता। वो उसी में झुलसता रहता है, झुलसता रहता है। परंतु दूसरी तरफ अमृत की निर्झरणी, अमृत तत्व की निर्झरणी निरंतर आपके हृदय में बरसती रहती है। ऐसे लोग जीवित अवस्था में चाहे मृत अवस्था में जीवन मुक्ति के जीवन को जीते हैं और
जीवन मुक्ति के साथ स्वर्ग, परमानंद, ब्रह्मानंद, आत्मदर्शन, प्रभु प्राप्ति, ब्रह्म निर्वाण, तुरीय अवस्था, निर्विकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, उनके सुख को पाते हैं। कह देने में बड़ा आसान है। जरा सोचिए, आपका जीवन यदि उन गुणों से ओतप्रोत हो गया तो ये बनायास ही वो सुख आपको मिलने लगेगा। बोलो, बात कैसी लग रही है? हम क्षणिक सुख के लिए अपने जीवन को गलाते रहे इस तेजाब में, या निरंतर आनंद को प्राप्त करने वाली उस तुरीय अवस्था को प्राप्त करें। ये हुक जब अपने अंदर से जिसके प्रति उठेगी, उसी क्षेत्र में आपका विचार, आपकी चेतना काम करने लगेगी। आत्मिक, मानसिक, सांसारिक तीनों प्रकार के सुख मां आद्य शक्ति गायत्री की सत रज तम मई जो प्रकृति है, जो उसमें धाराएं आपकी बहती हैं, वो साधक को सुगमता पूर्वक प्राप्त करने की उस उपलब्धि को आपको दे सकती हैं। पाश्चात्य देशों में विज्ञानी क्लीम तत्व की या काली शक्ति की अन्वेषण, खोज की बुद्धि रख करके उसकी आराधना को करते हैं। हमारे देश में भी कलकत्ता की तरफ इस तरफ जो बुद्धिवादी हैं वो इस कार्य को करते हैं। धर्म प्रचारक, सुधारवादी, समाजसेवी, व्यापारी, श्रमिक, उद्योगी, जो भी हैं, वो इस तुरीय अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु श्रीम तत्व, ह्रीम तत्व, जिसको रजोगुण कहते हैं, पहले को क्लीम तत्व को तमोगुण कहते हैं, जो ह्रीम तत्व है उसके अंदर लक्ष्मी का निवास आता है। लक्ष्मी यानी कि धन दौलत से लगाव, योगी, ब्रह्मवेत्ता, अध्यात्मवादी, तत्वदर्शी, भक्त, दार्शनिक, परमार्थी व्यक्ति जब इस शक्ति का सही से सदुपयोग करते हैं तो वो ह्रीम की शक्ति को अपने अंदर पाते हैं। अब रही श्रीम की शक्ति, सरस्वती की शक्ति, ब्रह्म की शक्ति। ये गायत्री के जो उपासक हैं, जिसको त्रिपदा कहा गया है, उसके 3 चरण त्रिवेणी संगम के रूप में अपने आप को उन उद्देश्यों में जो कर्म के रूप में करते हैं, उन गुणों में अपने आप को ओतप्रोत करते हैं।
जान लेना, मेहतर, रसोइया, घोड़े की सेवा करने वाला, दर्जी, धोबी, चौकीदार, ये लोग अगर अपने काम को, मैंने मेहतर भी कहा है, अगर ईमानदारी से अपने काम को करते हैं, क्योंकि इनमें सेवा है, सेवा। सच को देखिए, हमसे अब हमारा पखाना नहीं धुलता है और एक मेहतर सबके धो आता है, घृणा नहीं करता, सेवा भाव रहता है। शायद दर्जी की अपनी कपड़ों में थेकलियां लगी हों, परंतु दूसरों को नई नई बना करके देता है। धोबी के अपने कपड़े धुले ना हो, परंतु हृदय से सबके कपड़े धो करके सबको देना चाहता है। ये जो कार्य हैं, जो अपने लिए नहीं, सामने वाले के लिए किए जाते हैं, दूसरा नहीं कहा है, सामने वाले के लिए किए जाते हैं, उनमें ब्रह्म तत्व होता है। सेवा भाव, उपकार, भलाई, वो चीजें उसके अंदर होती हैं। मैं ये कह रहा हूं, जब ये वृत्तियां आदमी की जगने लग जाती हैं और उन कर्मों के रूप में उनको करने लग जाते हैं, बताइए उनका उद्धार होगा कि नहीं होगा? उनका उद्धार होगा। मैंने 3 तरह के कर्म आपको बताए, जो अपने आप को नहीं मानते कि हम किसी का बुरा करते हैं। मैंने कहा, सतोगुण पर चलने वाले, स्वर्ग, मुक्ति, आनंद, परमानंद, ब्रह्म तत्व, निर्वाण, तुरीय अवस्था, निर्विकल्प समाधि, इनको पाते हैं। परंतु वो योग के आधार पर, कर्म के आधार पर उसको प्राप्त करते हैं। मेरे कहने का उद्देश्य है, क्यों ना हम भी आत्मनिर्माण के क्षेत्र में जो रचनात्मक की बात शुरू की गई है, उसमें अपने आप को लगा करके हम भी अपने आप को उस योग्य बना सकें। तमोगुण के कारण इस संसार में 3 तरह की कमियां आदमी में पैदा होती हैं: अज्ञानता, अशक्ति और अभाव। अज्ञानता, अशक्ति और अभाव। याद रखना, जिसमें हुक है, जिसके अंदर ललक है, कुछ करने की इच्छा है, ज्ञान की शक्ति उसके ऊपर काम कर रही है। जब आदमी अज्ञानता से ओतप्रोत होता है तो अनीति का सहारा लेता है। सबसे बड़ा इस दुनिया का जो रोग है वो अज्ञानता है। मैं एक बात को मान सकता हूं, खाने कमाने की बात तो आपको बहुत अच्छी तरह आती होगी, उसका तो पूरा ज्ञान आपके पास होगा।
उसकी नीतियां भी आप जानते हैं, व्यवहार में भी वो आपके है। परंतु पूछता हूं, जितने व्यापारी हैं वो व्यापार करते हैं या चालाकी धोखा करते हैं? अगर व्यापार को व्यापार की नीयत से किया जाए, मैं फिर से कह रहा हूं, कोई भी व्यापार बगैर मुनाफे के नहीं चलता। अगर मुनाफा नहीं लेंगे तो व्यापार घाटे में जाता जाता एक दिन आपको दिवालिया कर देगा। परंतु दूसरी तरफ कह रहा हूं, अगर एक व्यापारी अपने व्यापार को कर रहा है तो ठाठ की जिंदगी जीने के लिए कर रहा है। उसे पता है नौकरी करके मैं उतना नहीं पा सकूंगा जितना व्यापार से पा सकूंगा। परंतु सच को देखिए, वो अपने ठाट बाट के लिए क्या व्यापार के नियमों को तोड़ करके अपने हित के लिए वो गलत काम नहीं करता। जहां पर वो व्यापार कर रहा है वो रजोगुण है, जहां व्यापार में कमी आ गई वो तमोगुण है। वो तमोगुण है। और जहां पर व्यापार को व्यापार के तरीके से करके अपने मुनाफे का एक अंश भलाई के लिए लगाया जाए, वो सतोगुण है। देखिए, कर्म एक है, केवल आपकी मानसिकता पर, ज्ञान पर टिका है। ये ज्ञान ही उसको तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी बना सकता है। ये क्षमता केवल आपके ज्ञान में ही है कि आप जिस काम को कर रहे हैं आपके करने का उद्देश्य क्या है। मैं पूछना चाहूंगा, क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? गायत्री शक्ति की 3 धाराएं हैं। जो प्रकृति के रूप में अपने काम को करती हैं। ह्रीम अज्ञान को मिटाता है, श्रीम अभावों को मिटाती है, क्लीम शक्ति दुर्बलता को मिटाती है। अब बेटी, मैं एक बात कह रहा हूं ललिता, अब मुझे बताओ आपके अंदर से कौन सा विचार उठ रहा है इस समय मेरे सामने बैठ करके? आपका कौन सा विचार उठ रहा है? झूठ नहीं, गलत नहीं, बिल्कुल सत्य लिखना। जो विचार उठ रहा है वो ही गुण काम कर रहा है। अगर संकल्प जग रहा है तो आपकी अंतर चेतना आपको प्रेरित कर रही है सत्कर्म की तरफ चलने के लिए। जिसके अंदर से एक भाव जग रहा है यही ठीक है, यही सही है, उसकी अंतरात्मा काम कर रही है। बोलो बेटा, कैसा विचार उठ रहा है? भारतीय तत्ववेत्ता विशेषज्ञों ने सूक्ष्म प्रकृति पर अधिकार जमाया। सूक्ष्म प्रकृति
उस पर अपने अधिकार को जमाया। बेटा जो बोल रहा हूं ध्यान देना, आपको भी ऐसे ही करना होगा। अपनी सूक्ष्म प्रकृति पर अधिकार जमाया और उस आनंद को प्राप्त करने के लिए उन कष्टों को उठाया। जो त्याग से होते हैं कष्ट, जब उन कष्टों को उठाया तो एक समय के बाद उनके अंदर से प्रस्फुटन हुआ। आनंद का। तो ललिता एक बात समझ लेना बेटा, मैंने कल भी आपको बताया था, बुराइयों से उलझने की आवश्यकता नहीं है। स्वभाव को ऐसा बनाइए कि जिसका प्रभाव आपकी प्रकृति पर जाकर के पड़े और प्रकृति पर आपका आधिपत्य हो जाए। अगर ये भाव आ रहे हैं श्वेता तो जान लेना, अगर आपने एक हिम्मत और जगा ली तप करने की, तो आप प्रकृति की उस लेयर पर अपना अधिकार जमा लेंगे। जो आपको सतोगुण की तरफ लेकर के जाएगी। जिस विज्ञान का आविष्कार हमारे ऋषियों ने किया, सभी दृष्टियों से वो महान है। आप मानते हैं? आप इस बात को मानते हैं? ललिता बेटा जो लिख रही है, अगर सचमुच तुमने हृदय से इसको लगा लिया, अपनी चेतना से लगा लिया, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकेगा। जो विचार उठ रहा है, मेरा पूर्ण आशीर्वाद तुम्हें है, कोई नहीं तुम्हें रोक सकेगा। अरे स्वभाव में ही तो सतोगुण को पैदा करना है। रीता बेटा अंदर से लिखना, अंदर के भाव को व्यक्त करना। अगर आपकी प्रकृति में सतोगुण आ गया, आपको तमोगुण को हटाने की आवश्यकता नहीं है। चेतना में निखार आने लग जाएगा। ललिता जो लिख रही है बेटा, तो सबसे अच्छा लिख रही है और मुझे पता लग रहा है किसके भाव जग रहे हैं, मुझे पता लग रहा है। और ये पता लग रहा है साधक को आविष्कार वैज्ञानिक बनना पड़ता है। उस असाधारण दृष्टि को पैदा करना पड़ता है, उस पर चलना पड़ता है। परिणाम अपने आप आने शुरू हो जाते हैं। आविष्कार जो भी आप बोल रहे हैं, श्वेता भी लिख रही थी और तुम रीता भी लिख रही है, ललिता भी लिख रही है, ये आविष्कार हैं तुम्हारे।
आविष्कार का नाम ही साधना की शुरुआत है। आविष्कार ही साधना है। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं। गुरुदेव की सत्ता किसका साथ देगी? गुरुदेव की सत्ता किसका साथ देगी? अंदर से देखना, याद रखना। गुरुदेव इसको नहीं देख रहे हैं जो आप लिख रहे हैं, वो आपके अंतःकरण को पढ़ रहे हैं। आपके अंतःकरण में क्या चल रहा है? रीता बेटा, संकल्प चाहिए। अगर संकल्प कमजोर रह गया तो ये सारी बातें जानकारी तक सीमित रह जाएंगी। एक बात तो मैं मानता हूं कि तुम्हें बोलना आ गया। मैं कल भी कह रहा हूं, उपासना आपकी पूरी हो चुकी, क्योंकि आपके वो गुण, अभी हम प्रवचन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपके गुण तो जागृत होने लगे, पर वो क्रियाशील रचनात्मक जीवन निर्माण में काम भी तो आए ना। पेड़ की, पौधे की जड़ें हैं, अगर वो अपना काम नहीं करेंगी तो पेड़ का पोषण कैसे होगा? केवल अपने शरीर को जिंदा रखने के लिए वो खाद पानी लेती रहें, पर उन गुणों को ना लें जिससे वो फलें। अगर उनको ना करें जिससे उनके ऊपर फल आते हैं, देखिए हर वैरायटी का फल धरती में से पैदा होता है। आविष्कारक बुद्धि को जागृत करके उस पर अपने कार्य को किया जाए, यही साधना है। बोलिए, इतनी बात समझ आ गई? लिखो बेटा। अब मत पूछना परिवर्तन कैसे आएगा, ये कार्य कैसे पूरा होगा। अगर इसी में रह जाएंगे तो इसी को करते रह जाएंगे। आपको आगे बढ़ना है जीवन के क्षेत्र में। अगर आगे बढ़ना है तो साधना करनी है तो आविष्कार खोज करिए। जो खोज में निकल करके आए, 3 चीज बताई, अज्ञान, अशक्ति और अभाव, इनका दमन करना है। मेरी जिंदगी में ऐसी कोई चीज न हो। जब तक अज्ञान नहीं मिटेगा तब तक कुछ नहीं होगा। समय ज्यादा हो चुका है, इसलिए समापन की तरफ चल रहे हैं। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय।
असतोमा अस्तोमा अस्तोमा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा मृत्योर्मा मृत्योर्मा। अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। सभी लोग मिलकर के अपना नाश्ता वगैरह लेकर के और जल्दी से पहुंच जाएं गायत्री शक्ति के केंद्र पर और अपना काम करें। मैं अभी निकलूंगा, मैं भी आ रहा हूं। पूरे जोश के साथ। मैंने अभी कहा है कर्म ही साधना है, सतोगुण को बढ़ाना है। आप आए, मैं भी आ रहा हूं और अपने आस पड़ोस को लेकर के आए। आज की बात समाप्त।